हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 6 के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, इसका सब टॉपिक्स लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के सब टॉपिक्स इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए थे। ये इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर अफेक्टिंग का दूसरा सब टॉपिक्स था और ये लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का थर्ड सब टॉपिक्स है। ओके, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसे हम रिवाइज फिर से कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp। ओके, देखो इसमें अगर हम परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की बात करें, देखो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 75% होगा। ओके, एंड हियर 66.7% एंड हियर 50%। ओके, यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25% और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.3% और यहाँ पर 50%। ओके, देखो यहाँ पर अगर इस केस में बात करें तो देखो यहाँ पर इधर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ओके, देखो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। ओके, इसी तरह अब हम बात करेंगे लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। In general, the nucleosity of localized pair of electrons is more with respect to delocalized pair of electrons delocalized means conjugated pair of electrons
एंड लोकलाइज्ड मीन्स unconjugated pair of electrons अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। 1,3 ब्यूटाडाइईन है। देखो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड है, ओके। देखो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक एटम्स है हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्जुगेटेड, दीज आर कॉन्जुगेटेड and these lone pair of electrons are delocalized यहाँ पर अब हम बात करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल्स है लोकलाइज्ड का। देखो यहाँ पर एक एटम्स है हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है। These lone pair of electrons are localized। देखो यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है। जो लोकलाइज्ड होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डीलोकलाइज्ड से ज़्यादा होगा, ओके। इन जनरल लोकलाइज्ड की जो डोनर एबिलिटी मोर होती है। डोनर एबिलिटी मोर एंड delocalized donor ability will be less। ओके अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है साइक्लोहेक्सेनॉल एनायन एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल एनायन है ये, और यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ पर एक फिनॉक्साइड आयन है। देखो ये फिनॉक्साइड आयन है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल एनायन, ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। देखो यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह होगा। देखो ये और यहाँ पर ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ये है ऑक्सीजन, और देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और विथ नेगेटिव चार्ज, और देखो एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, ओके यहाँ पर, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ओके। देखो ये सभी कॉन्जुगेटेड है, ओके। ये सभी कॉन्जुगेटेड है
और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये लोकलाइज्ड है, तो इसका डोनर एबिलिटी मोर होगा। ओके, और ये डीलोकलाइज्ड है, तो इसका डोनर एबिलिटी लेस होगा। ओके, देखो यहाँ पर अब हम इसके रिजोनेंस की बात करते हैं। तो देखो इसका रिजोनेंस कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और ये ओके, देखो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो देखो ये इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ निगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पर इसका ये कॉन्जुगेशन है, दैट इज रिजोनेंस स्ट्रक्चर। इन जनरल donor ability of localized will be maximum in compared to delocalized. In general, donor ability of localized will be maximum in compared to delocalized. Okay, delocalized pair of electrons. देखो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे पायरिडीन और पायरोल के बीच। ओके, एग्जाम्पल पायरिडीन, ये पायरिडीन है और यहाँ पर एक पायरोल है। ये पायरोल है। ओके, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी वाई लिखते हैं इसे। ठीक, देखो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये डबल बॉन्ड का पार्ट है और ये डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर अब
if the heteroatom containing lone pair of electrons each a part of double bond or triple bond, double bond or triple bond, that lone pair will be localized. That lone pair will be localized, okay, and the heteroatom containing lone pair of electron is not a part of double bond or triple bond, double or triple bond, that lone pair of electrons, that lone pair of electron is delocalized, okay. देखो यहाँ पर देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड का है. दिस नाइट्रोजन इज ए पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ओके. दैट इज lone pair of electrons also part of a double bond, lone pair of electrons also part of double bond, okay. देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड का पार्ट है, इसलिए ये लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और ये देखो दिस नाइट्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ओके. And hence this lone pair of electrons will be delocalized, okay. तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो लोकलाइज्ड का अधिक होता है, ओके. तो ये इसका डोनर एबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ओके. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइरिडिन वर्सेस पाइप्रिडिन, ओके. यहाँ पर पाइरिडिन और पाइप्रिडिन में हाइब्रिडाइजेशन पर इसका डोनर एबिलिटी पता चलेगा, ओके. देखो यहाँ पर पाइरिडिन है और यहाँ पर एक पाइप्रिडिन है, ओके. ये पाइरिडिन
और एक पाइपरिडिन। देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो देखो ये दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लोकलाइज्ड। ओके, देखो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड का पार्ट न होते हुए भी ये लोकलाइज्ड होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ओके, अगर हम बात करें तो देखो इस नाइट्रोजन के अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3। ओके, और ये sp2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डोनर एबिलिटी की तो डोनर एबिलिटी दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to percentage of p कैरेक्टर। देखो यहाँ पर अगर इस पायरिडिन में बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 66.7%। ओके, और यहाँ पर बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इक्वल टू 75%। ओके, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अधिक है इसलिए इसका डोनर एबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हिस्टामीन की बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल हिस्टामीन। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा हिस्टामीन में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक चेन होगा और यहाँ पर NH2 ग्रुप। ओके, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखो यहाँ पर 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। तो अब हम बात करेंगे इसमें किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर sp3 और यहाँ पर देखो यहाँ पर sp होगा। ओके, यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर sp होगा और यहाँ पर sp2। ओके, अब हम बात करेंगे तो देखो ये जो नाइट्रोजन 2 है ये लोकलाइज्ड है। ये दिस नाइट्रोजन विल बी पार्ट ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड हेंस दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लोकलाइज्ड। देखो ये लोकलाइज्ड होगा और ये नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड। ओके, और यहाँ पर देखो ये NH2 में देखो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसलिए दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लोकलाइज्ड। ओके, यहाँ पर देखो डीलोकलाइज्ड की बात करें तो केवल ओनली 3 नाइट्रोजन ओनली 3rd नाइट्रोजन विल बी डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2 आर लोकलाइज्ड। ओके,
यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखो 1 एंड 2, 1 और 2 का डोनर एबिलिटी 3 से ज़्यादा होगा। ओके, अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर की तो देखो यहाँ पर अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन sp3 इज मोर देन नाइट्रोजन sp2। ओके, इज मोर देन नाइट्रोजन sp। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर 1 2 1 3 एंड 2 होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इमिडाजोल। ओके, देखो यहाँ पर इमिडाजोल है। देखो ये इमिडाजोल है। ओके, अगर हम बात करें देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन विल बी लोकेलाइज्ड एंड दिस नाइट्रोजन विल बी डीलोकेलाइज्ड। यहाँ पर बात करें देखो इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी, देखो ये इसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा और इस नाइट्रोजन का डोनर एबिलिटी देखो इसे हम नेमिंग कर देते हैं 1 एंड 2। देखो यहाँ पर 1 की डोनर एबिलिटी 2 से ज़्यादा होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर देखो ये एबव द प्लेन है और यहाँ पर OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि बिलो द प्लेन है। ओके, देखो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, डोनर एबिलिटी की बात होगा तो यहाँ पर डोनर एबिलिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर होगा। देखो ये नॉन बॉन्डिंग। ओके, ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर अगर हम प्रोटोनेशन कराते हैं तो प्रोटोनेशन देखो यहाँ पर होगा दिस नाइट्रोजन विल बी प्रोटोनेटेड। ओके, यहाँ पर डोनर एबिलिटी की बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो डोनर एबिलिटी डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। देखो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। ओके, और इसका कम। ओके, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज बेटर डोनर। बेटर डोनर ओवर ऑक्सीजन एटम। ओके, यहाँ पर अब हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सिल एमीन
और एनिलीन के बारे में। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सिल एमीन, ये साइक्लोहेक्सिल एमीन है। ये देखो यहाँ पर NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखो ये एनिलीन है। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसमें अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो देखो डोनर एबिलिटी डिसाइड होगा लोकलाइज और डीलोकलाइज की बेस पर। देखो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कंजुगेटेड एंड हेंस एंड हियर। देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड नहीं है, और यहाँ पर देखो ये कंजुगेटेड है। देखो यहाँ पर रिजोनेंस होगा। ओके, देखो ये कंजुगेटेड है, इसलिए ये डिलोकलाइज्ड होगा। ओके, और ये देखो ये कंजुगेटेड नहीं है तो ये लोकलाइज्ड होगा। ओके, यहाँ पर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी साइक्लोहेक्सिल एमीन की ज़्यादा होगा एनिलीन से। ओके, डोनर एबिलिटी देखो ये फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकेंड। ओके, फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन है, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ CH3। देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, देखो ये कंपाउंड्स है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसे हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, 3 और ये 4। ओके, देखो यहाँ पर देखो दिस नाइट्रोजन विल बी पार्ट ऑफ ए डबल बॉन्ड, इसलिए ये लोकलाइज्ड होगा। ओके, और यहाँ पर देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी होगा। ओके, देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। देखो ये कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पर भी ये कॉन्जुगेशन में है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी कॉन्जुगेशन में है। ओके, यहाँ पर केवल मोनोप्रोटनेशन ऑन, यहाँ पर अगर प्रोटनेशन की बात करें तो केवल मोनोप्रोटनेशन ऑन हियर, मोनोप्रोटनेशन ऑन ओनली नाइट्रोजन 4। ओके ना, ये इस पर मोनोप्रोटनेशन होगा। ओके, सो N4 इज
बेटा डोनर। ओके, देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी मोर देन होगा। ओके, मोर होगा। देखो यहाँ पर ये सभी हियर N1, N2 and N3 are delocalized. Okay, thank you guys, thank you for watching and please do subscribe my channel मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो ऑर्गेनोमेटेली के साथ।